Good morning, friends. You are most welcome to Think Eyes channel. Today we are discussing the Indian anthropology and we are discussing the growth of Indian anthropology, in which we are discussing socio-cultural anthropology. Before moving further, it would be in the fitness of things to make a few comments on the contributions of one of the all-time greats of the Indian anthropology. He is the legendary D.N. Mazumdar. Precisely, it is during this period that Mazumdar's contribution seems most important. He was a student of Malinowski at Cambridge, and he was the first Indian anthropologist to use the holistic functional approach in his trend setting study of the Ho tribe. The establishment of a separate department of anthropology at Lucknow University in 1950, a result of Mazumdar's untiring efforts, provided a great and timely impetus to the development of anthropology. For more than a decade till his sudden death in 1960, Lucknow occupied a very important place in Indian anthropology. In fact, many persons started using the term Lucknow School of Anthropology, Lucknow School of Anthropology, as a mark of acknowledgement of his great contribution. Dozens of the anthropologists trained by him are occupying prestigious positions in India and abroad. Lucknow was a highly respected center of anthropology during this period. The establishment of Ethnographic and Folk Culture Society and the initiations of Research General, the Eastern Anthropologist, as the organ put Indian anthropology on the international scene. His contribution in developing a new identity for Indian social anthropology is without any doubt. आगे बढ़ने से पहले यहाँ भारतीय मानव विज्ञान के अमर और शीर्षस्थ विद्वानों में से एक के योगदान के बारे में कुछ बताना आवश्यक भी है और न्याय संगत भी। उन्हें भारतीय मानव विज्ञान का पुराण पुरुष भी कहा जा सकता है। वह है डॉक्टर D.N. मजूमदार। समय की दृष्टि से भी उनका योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मलिनोवस्की के विद्यार्थी थे। साथ ही वे पहले भारतीय मानवशास्त्री थे जिन्होंने हो नामक जनजाति के अध्ययन में संपूर्ण विषय के साथ उसके एक एक अंग का सविस्तार एवं व्यवहारिक विवेचन करने की शैली अपनाकर मानव विज्ञान के अध्ययन को नई दिशा प्रदान की थी। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान के एक अलग विभाग की नींव डाली, जिससे मानव विज्ञान के विकास को सामयिक संप्रेरणा प्राप्त हुई। 10 वर्ष से भी अधिक समय तक भारतीय मानव विज्ञान के क्षेत्र में लखनऊ का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। एक प्रचलित मुहावरा तक बन गया, मानव विज्ञान का लखनऊ स्कूल, जो मानव विज्ञान के विकास में मजूमदार के योगदान का प्रतीक था। उनके द्वारा प्रशिक्षित दर्जनों मानव शास्त्री आज भारत और विदेशों में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे हैं। उनके द्वारा स्थापित एथनोग्राफिक एंड कोक कल्चर सोसाइटी तथा द ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट नामक शोध पत्रिका के प्रकाशन ने भारतीय मानव विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रदान किया। भारत के सामाजिक मानव विज्ञान के लिए एक नई पहचान का विकास करने में उनका योगदान संदेहों से परे है। उनके सुविख्यात शिष्यों में से एक प्रोफेसर गोपाल शरण ने, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्तमान विभागाध्यक्ष हैं, मानव विज्ञान संबंधी रीति शास्त्र कार्य पद्धति शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो अब तक लगभग उपेक्षित सा रहा था और जिसके विकास में अब तक किसी अन्य भारतीय सामाजिक मानव शास्त्री ने कोई उल्लेख या अंशदान नहीं किया था। जिसके विकास में अब तक किसी अन्य भारतीय सामाजिक मानव शास्त्री ने कोई उल्लेखनीय अंशदान नहीं किया था। गोपाल शरण का द मेथडोलॉजी ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल कंपैरिजंस नामक ग्रंथ सामाजिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में एक कीर्तिमान माना जा सकता है। मानव विज्ञान के संबोधन सिद्धांत एवं उसकी कार्य पद्धति संबंधी पक्षों में अपनी गहरी दिलचस्पी के लिए सुविख्यात गोपाल शरण उसके सामान्य सिद्धांत और कार्य पद्धति के क्षेत्र में एक अरसे से मूल्यवान योगदान कर रहे हैं। As already stated, after studying tribes almost exclusively, social anthropologists move to the study of
communities, caste, and other more complex segments of Indian population without losing their identity as anthropologists. The role of caste in the politics has also attracted the attention of social anthropologists, and much of the empirical research on caste deals with the relationship between caste, status, power, stratification and economic dimensions of these factors. जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जनजातियों का गहन अध्ययन करने के बाद सामाजिक मानवशास्त्रियों ने जन समुदायों, जातियों और भारतीय समाज के अपेक्षाकृत जटिल अंगों का भी अध्ययन प्रारंभ किया। इस कार्य में उन्होंने अपनी पहचान नहीं खोई। राजनीति में जातियों की भूमिका ने भी उनका ध्यान आकृष्ट किया। जाति संबंधी प्रयोग सिद्ध शोध कार्यों का अधिकांश भाग जातियों, सामाजिक परिस्थिति, शक्ति और स्तरीकरण के परस्पर प्रभाव एवं संबंधों तथा इन सभी तत्वों से प्रतिफलित आर्थिक आयामों के बारे में है। Thus, some headway has also been made in political anthropology after taking up folk and peasant communities, obviously inspired by the research of the Redfield, Milton, Singer, and McCabe Merritt of Chicago School of Anthropology. Social anthropologists started the study of traditional and modern cities to understand the interaction between the great and little traditions and dimensions dimensions of Indian civilization. Several useful studies of the process of urbanization and industrialization have been undertaken. During this phase, we started confronting such terms as industrial anthropology and urban anthropology. The impact of industrialization on the tribal population of India has also been studied in some detail, but the pioneers in urban anthropology were Bose, who studied Calcutta 1958, Mazumdar studied Kanpur 1961, and Gaya and Ranchi were studied by Vidyarthi 1961 and 1969. इस प्रकार राजनीतिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ प्रगति हुई। लोक और जन समूह और कृषक समुदायों का अध्ययन प्रारंभ करने के बाद स्पष्टता मानव विज्ञान के शिकागो स्कूल के रेडफील्ड, मिल्टन सिंगर और मिक्किम मैरियट नामक विद्वानों से प्रेरित होकर सामाजिक मानवशास्त्रियों ने भारतीय सभ्यता के आयामों के रूप तथा वृहत और लघु परंपराओं के बीच की अंतःक्रियाओं और उनके पारस्परिक प्रभावों को समझने के लिए आधुनिक एवं परंपरागत नगरों का अध्ययन भी आरंभ किया। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कई उपयोगी अध्ययन किए गए और इस दौर में औद्योगिक मानव विज्ञान और नगरीय मानव विज्ञान जैसे मुहावरे भी प्रचलित हुए। जनजातियों की आबादी पर औद्योगिकीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया गया। नगरीय मानव विज्ञान में जिन्हें अग्रणी कहा जा सकता है वे हैं बोस, जिन्होंने कलकत्ता का अध्ययन किया, मजूमदार, जिन्होंने कानपुर का अध्ययन किया, और विद्यार्थी, जिन्होंने गया एवं रांची का अध्ययन किया। कलकत्ता का अध्ययन 1958 में किया गया, कानपुर का अध्ययन 1961 में, गया का 1961 में और रांची का 1969 में। धन्यवाद।